यदि आप बिना किसी काम से निकलते हैं और पुलिस की पूछताछ में गुमराह करते हैं तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शहर में लोगों की भीड़ अनलॉक साबित कर महामारी को ही आमंत्रित कर रही है। आने वाले 10 दिन शहर में सख्ती के होंगे। बिना पास घर से निकले तो पुलिस अस्थायी जेल में ही भेजेगी। पुलिस पास के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगी, तभी आपके मोबाइल पर पास आएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आम जनता से अपील करते हुए कहा, रतलाम में आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो कुछ कम हुई है और ये सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। लोगों ने भी सहयोग किया है, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसे संतोषजनक कहा जा सके। वर्तमान में 150 से 200 केस के बीच प्रतिदिन निकल रहे हैं, जो 12-13% है। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 जून से लॉकडाउन वहीं खुलेगा जहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत कम होंगे, अर्थात सिंगल डिजिट में होंगे। रतलाम उस स्थिति से काफ़ी दूर है, इसलिए मेरा अनुरोध सबसे है, शहरवासियों से, कि 10 दिन आप घर से मत निकलें। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई भी काम हो, आप घर से ना निकलें। अगर आप चाहते हैं कि 1 जून से लगातार आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो, सब कुछ ठीक ठाक चले, तो आपको अगले 10 दिनों तक बहुत सख्ती रखनी पड़ेगी। और हम लोग भी शहर में अगले 10 दिनों में सख्ती शुरू करने जा रहे हैं। अनावश्यक बिना पास के लोगों का निकलना बंद होगा। पास की एक नई व्यवस्था हम कल परसों से लागू कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपका डाउनलोड आपके मोबाइल में होगा और वो जो वैध पासधारी इलेक्ट्रॉनिक पास है वही शहर में जा सकेंगे, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं जा सकेगा। इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। लक्ष्य एक ही है कि कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ें और जिसके बाद आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो निर्बाध रूप से नॉर्मली जैसे लाइफ चलती है वैसे चल सके, रोजगार व्यापार भी चल सके, और ये तभी संभव है जब कोरोना के केसेस कम हो। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने अपील करते हुए कहा, कार्रवाई हम लोग द्वारा की जा रही है, लेकिन मेरी फिर भी जनता से अपील है कि जो गंभीरता जनता की तरफ से आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं देखने में कमी मिल रही है। अभी हम लोग लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जब लोगों को मालूम है कि सब्जी या फल फ्रूट जो है वो होम डिलीवरी के माध्यम से ही मंगाया जा सकता है, उसके बावजूद भी लोग जो ठेला लेके या सिर पे लेकर सब्जी बेच रहे हैं उनको एंटरटेन कर रहे हैं, जिस कारण से ये इन लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है और ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं जहां लोग घर घर जाकर सब्जी बेच रहे हैं। एक तो ये समस्या है। दूसरा, हम लोग कॉमन देख रहे हैं कि शाम के टाइम पर या अर्ली मॉर्निंग लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के नाम पर, शाम को खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक के नाम पर गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे घूम रहे हैं। इसके अलावा एक तबका और भी है, युवा वर्ग के लोग जो हैं ये हॉस्पिटल जाने के नाम पर, अटेंडर के नाम पर भी अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसको देखकर समस्या आ रही है। तीसरा एक पक्ष और भी हम लोगों ने महसूस किया है कि जो बहुत सारे लोग शासकीय कार्यालयों में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे के एम्प्लॉइज हैं, उनको जो पास मिला है, उनको छूट मिली है, वो घर से ऑफिस जाने के लिए मिली है, न कि उस पास के बेसिस पर वो चांदनी चौक और हर जगह बाजार में घूमते रहे। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोगों ने डिसाइड किया, अब हम आज से सख्ती कर रहे हैं इस पे। जो भी इस तरह के लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खासतौर से जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पे लोग निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ न सिर्फ 188 के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे बल्कि उनको ओपन जेल में भेजा जाएगा। साथ ही साथ शासकीय कार्यालय के जो लोग हैं उनको पास जिस काम के मिला है सिर्फ उसी काम के लिए यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध होगा तो उनको फिर अपनी शासकीय सेवा में भी तकलीफ आएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस चीज को हम लोग समझें। पिछले 2 सप्ताह से अगर हम देखें तो जो भी प्रयास किए गए हैं प्रशासन की तरफ से उसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। जहां हम लोग के जिले में पॉजिटिविटी 25% से लेकर 32% हुआ करती थी, वो आज के डेट में 10% तक पहुंच चुकी है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जनता को ही जाता है कि जनता ने इसमें सहयोग किया है, लेकिन अभी भी हम लोग देखें पूरे मध्य प्रदेश में तो बहुत ऊपर है। इसमें अगला जो 10 दिन है ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बार बार इस तरह के मैसेज हम लोग को पास आते हैं कि व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। हम लोग भी चाहते हैं कि इससे निजात मिले और चीजें खोली जाए। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग अपने जो पॉजिटिव केसेस हैं, पर डे जो पॉजिटिव केसेस अभी आज के डेट में 150 के आसपास आ रहे हैं, ये सिंगल डिजिट में आ जाए, मतलब 2, 4, 5 केसेस आने लगे तो जरूर हम लोग पूरा जिला फिर खोल पाएंगे और लोग फिर जनजीवन सामान्य रूप से चलना स्टार्ट होगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम खुद, हर जनता खुद इस चीज की गंभीरता को समझे और अपने घरों के अंदर रहे, घर के बाहर अनावश्यक न निकले। इसमें खासतौर से मैं युवा वर्ग को जरूर इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि इसकी गंभीरता को समझे, क्योंकि अनावश्यक कई बार लोगों को देख रहे हैं हम लोग तो गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, मैदानों में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें हम पुलिस को या प्रशासन को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं और इन्हीं के कारण चीज़ें और एक्सटेंड होती जा रही हैं। जो कोरोना कर्फ्यू है बार बार बढ़ाया जा रहा है डेट, तब जब अब ये वक्त आ गया है कि हम सभी इस चीज़ की गंभीरता को समझें और
इसका कड़ाई से पालन करें, घर के बाहर स्वयं भी ना निकलें और अपने आस पड़ोस में कोई निकलता है तो उसको भी इससे हतोत्साहित करें और घर के बाहर ना निकलने दें, तो जरूर हम लोग इस पे जीत हासिल कर लेंगे। गुरुवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी ने पुलिस बल के साथ शहर का भ्रमण किया। भले ही सरकार को कोरोना कहर की आने वाली तीसरी लहर की चिंता सता रही हो और प्रशासन को सचेत रहकर अभी से निपटने के लिए तैयारी करने को कहा हो, लेकिन दूसरी लहर में ना जाने जिम्मेदारों ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी कि कोरोना कहर अपने घर में घुस गया है। पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े कम होने से राहत की सांस ली जा रही है और जंग जीतने की तरफ अग्रसर बताया जा रहा है। बावजूद इसके अचानक पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े कम होना भी शंका के दायरे में आकर चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि मैदानी हकीकत तो यह है जिसकी चर्चा जोरों पर है कि जांच में ढील दे दी गई है। शहर में फीवर क्लिनिक 2 है, जबकि सहायता केंद्र 8 है, जहां सामान्य जांच के बाद दवाइयां दे दी जाती है। लेकिन बताया जाता है कि अचानक ही सिविक सेंटर स्थित फीवर क्लिनिक में जांच में भी लचीलापन करने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब शहर में एकमात्र फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल वाला बचा है, जहां इतनी भीड़ होने लगी है कि लोगों की लंबे इंतजार के बाद भी नंबर नहीं आता और लोग अब जांच से कतराने लगे हैं, जिससे आंकड़े कोरोना जंग जीतने के संकेत जरूर दे रहे हैं, जो घातक साबित हो सकता है। प्रशासन का कहना है कि अब डोर टू डोर सर्वे करवाकर जांच बढ़ाई जाएगी। लॉकडाउन के दौरान वन वे होने से नामली में सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हुए हैं। घायल युवक रोहित जाट, दीपक जाट तथा पवन खरीदी करने पंचेड़ से नामली गए हुए थे, तभी हादसा हो गया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायलों में 2 लोग गंभीर बताए गए। इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, सर क्या मामला है? आए थे नामली काम से, नामली से वापस अपने गांव जा रहे थे, तो पंचर पंटा रोड क्रॉस करते समय जावरा तरफ से एक कंटेनर आया, उसमें टक्कर मार दी। सर कुछ विवाद की स्थिति भी वहाँ पे बनी थी? नहीं कोई विवाद नहीं। घायल लोग अस्पताल पहुंचे, जहाँ इलाज चल रहा है। हालांकि अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन बेमौसम हुई बारिश से ही जर्जर इमारतों की पोल खुलने लगी है। गुरुवार को हाट रोड स्थित मेन रोड पर नगर निगम के स्वामित्व वाली 5 दुकानों का धज्जा भर कर गिर गया। बताया जाता है कि ये दुकानें करीब 20 साल पुरानी हैं, लेकिन बनने के बाद से अब तक निगम ने देखरेख नहीं की है। धज्जा गिरने की सूचना पर दुकानदार पहुंचे और सामान में कितना नुकसान हुआ आंकलन किया। दुकानदारों ने बताया, आपका? मेरा नाम आरिफ हुसैन है। कहाँ रहते हो? 53 नंबर दुकान मेरी है और मैं मोमनपुरा में रहता हूँ। और जो है क्या नाम बोले, दुकान काफ़ी पुरानी हो गई थी। अभी हम लोग तो रूम पे थे लॉकडाउन की वजह से, तो हमें पता चला कि आपकी दुकान की छज्जा गिरी है, तो दौड़ के आए, देखा तो सब तार वगैरह सब टूटे पड़े हुए हैं, दुकान की दीवार गिरी हुई है। तो हम लोगों ने आपको बुला के बताया। किसी कारण से गिरा है कुछ? काफ़ी पुराना हो गया था, झुक गई थी ये दीवार। हो सकता है 20 साल होगा, 15-20 साल की दुकान हो गई है। तो सूचना भी दी थी हमने, नगर पालिका को इस बारे में रिपोर्ट लिखी थी। हाँ सूचना दी थी हमने, सूचना दी थी इसके बारे में, बाकी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी अच्छा हुआ कि ये कोई जानी नुकसान नहीं हुआ किसी का। कोरोना महामारी के कारण शहर के नागरिक विगत 2 माह से लॉकडाउन झेल रहे हैं। ऐसी दशा में मध्यम वर्गीय रोजमर्रा कमाने वाले मजदूर वर्ग के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। इस परिस्थिति में भी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल दे रहा है। बिल न भरने पर कनेक्शन काटने की धमकी भी दी जा रही है। इसके विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक ज्ञापन अधीक्षण यंत्री एवं शहर संभाग प्रमुख यंत्री विनय सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि तत्काल गरीब वर्गों के बिल माफ किए जाएं व वर्तमान समय में वसूली स्थगित की जाए।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने खुद ने अपने काउंटर बंद कर रखे हैं। ऐसी अवस्था में कोई पेनल्टी वसूली नहीं की जाए। अधीक्षण यंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, जैसा कि आपको मालूम है, रतलाम शहर में विगत 2 माह से हम लॉकडाउन भुगत रहे हैं। कोरोना महामारी की तरफ चारों तरफ से लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी तरफ के व्यापार व्यवसाय सभी बंद हैं। कमज़ोर और मध्यम तबका काफ़ी परेशान है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा लगातार भारी भरकम बिल उपभोक्ताओं को पहुँचाए जा रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। और उसके बाद बिल न भरने पर उनको कनेक्शन काटने की धमकियां दी जा रही है। ऐसी स्थिति में हमने अधीक्षण यंत्री को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और हमने कांग्रेस की तरफ से मांग करी है कि आप इस संबंध में शीघ्र कमज़ोर और गरीब तबके के बिल माफ़ करें, और अगर वर्तमान स्थिति में अगर माफ़ करना संभव नहीं हो तो कम से कम उनके आगे किस्तों में पैसा लिया जाए, और जो बिल गलत रीडिंग से भिजवाएं उनको वापस दुरुस्त करके जनता के पास भिजवाया जाए। ये मांग हमने यहाँ पर करी।